हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RK ITI में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ITI फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि दोस्तों सभी टेट के लिए अनिवार्य है। ठीक है, और ये सभी जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। और दोस्तों, जो निम्मी असाइनमेंट का 2022 में जो न्यू PDF आया है, ये सभी प्रश्न उससे लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन का पहले अपने से आंसर देने की कोशिश करिएगा, देन आप आंसर देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन टेट के लिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का भी। तो आप लोग भी प्लेलिस्ट जरूर चेक करके या वीडियो सेक्शन में जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। व्हाट इज ए कैरियर कोड, यानी कैरियर कोड, करियर पाथवे पोस्टर क्या है। ठीक है, यानी कैरियर पाथवे पोस्टर जो होता है क्या होता है। ऑप्शन पहला दिया है, यह एक स्थान पर एक विशेष करियर की जानकारी का समेकन है, यानी समेकन है। दूसरा है, इसमें मेरे कौशल और योग्यताएं शामिल है। तीसरा, इसमें किसी विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी होती है। या चौथा ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक स्थान पर एक विशेष कैरियर की जानकारी का समेकन है। दोस्तों, जो कैरियर कार्ड होता है या कैरियर पाथवे पोस्टर जो होता है, यह एक स्थान पर एक विशेष कैरियर की जानकारी का समेकन है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना और बोलते समय सुनने वालों की आंखों में देखना व्यक्ति के आत्मविश्वास को दर्शाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सच है, यानी ट्रू है। दूसरा फॉल्स है। तीसरा अनडिफाइंड है और चौथा भी अनडिफाइंड। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सुनते समय वक्ता की आंखों में देखना। ठीक है, और बोलते समय सुनने वालों की आंखों में देखना व्यक्ति का जो आत्मविश्वास होता है वह दर्शाता है। तो बिल्कुल सही बात है, दर्शाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, शिक्षक और प्राचार्य को लिखे अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं। ठीक है, यानी लीव लेटर राइटिंग टू द इंस्ट्रक्टर एंड प्रिंसिपल आर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल माने अनौपचारिक लेटर होते हैं। क्या यह सही है या फिर गलत है या फिर अनडिफाइंड है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी यह गलत बात है। ठीक है, जो आपका शिक्षक होता है और जो प्रिंसिपल होता है, तो उनके बीच में जो अवकाश लिखा जाता है वह डायरेक्ट तरीके से होता है। ठीक है, अनौपचारिक नहीं होता है, औपचारिक होता है। तो इसलिए यह गलत बात है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज माई पेन, यानी दैट वाज माई पेन वेयर इज डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दैट वाज माई पेन वेयर इज डॉट डॉट डॉट। तो वेयर इज के बाद डॉट डॉट के स्थान पे क्या आएगा, पेन आएगा, इट आएगा, माई आएगा या फिर पेन्स आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दैट वाज माई पेन और फुल स्टॉप वेयर इज इट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इट हो जाएगा। क्वेश्चन 5वां है, इज दैट कृष्णाज हेलमेट। पहला ऑप्शन है एस, इट इज ही। दूसरा है एस, इट इज हिम। तीसरा है एस, इट इज हिज। चौथा चौथा ऑप्शन है एस, इट इज दैट।
तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप दोस्तों। इज दैट कृष्णा हेलमेट, क्या वहाँ कृष्णा का हेलमेट है, मतलब इसका जो हिंदी वाक्य हो गया, क्या वहाँ कृष्णा का हेलमेट है। तो वही ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, एस इट इज ही, हाँ वह यहाँ है, हाँ वह वहाँ है, मतलब 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है। तो इस पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यस इट इज हिज। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विथ द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो रिप्लेस करना है अंडरलाइन, जो अंडरलाइन में दिया गया है उसे रिप्लेस करना है विथ वर्ड्स द करेक्ट प्रोनाउंस, जो प्रोनाउंस होता है सर्वनाम है उसे करेक्ट करना है गिवन ऑप्शन में। ठीक है, नो विराट कोहली, आई नो डॉट डॉट डॉट, क्या होना चाहिए, ही हर हिज या फिर हिम होना चाहिए, क्या रिप्लेस होना चाहिए। तो नो मतलब जानते हैं, विराट कोहली, आई नो मैं जानता हूँ, आगे क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हिम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी हिम हो जाएगा। यहाँ पे आपका हिम हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 7वां है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स वेन प्रॉब्लम, यानी जांच करते समय ग्राहक के डॉट 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 पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। किसको, फ्रेंड को, ड्रीम सपने को, तीसरा है पर्सनल नीड्स को, चौथा बॉडी लैंग्वेज को। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक जो भाषा होती है बॉडी लैंग्वेज हो जाएगा। जांच करते समय ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8वां है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऐप है। तो कौन सा ऐप है, रेड बस है, गूगल मैप है, तीसरा ट्रैक है, चौथा है मेक माई ट्रिप। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्ग खोजने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला ऐप्स क्या है। हम कहीं भी जाते हैं शहर में, जो जगह हम नहीं देखे हैं तो क्या करते हैं, गूगल मैप कर देते हैं। ठीक है, तो यही बस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गूगल मैप। क्वेश्चन 9 है, डॉट 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 जैसे जैसे संगठन बढ़ते हैं उन्हें डॉट 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 की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, मौजूदा तकनीक से संतुष्ट हो, दूसरा बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ अद्य अद्यतन रहे, तीसरा है मैनुअल रूप से संचालित तकनीकी का उपयोग करें, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस पर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी स्टे अपडेटेड विथ चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, यानी बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ अध्ययन रहे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 10वां है, जब ग्राहक सेवा उत्पाद से संतुष्ट होते हैं तो वे डॉट 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 ब्रांड बन जाते हैं। ए दिया है से नाराज, दूसरा दिया है अजनबियों के लिए, तीसरा है के प्रति वफादार, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी टू सर्विस प्राउड दे बिकम लॉयल टू, यानी के प्रति वफादार होते हैं। ठीक है, तो वे ब्रांड बन जाते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11वां है, डॉट 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 जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बदलती है संगठनों को डॉट 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 की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बदलती है संगठनों को कैसी आवश्यकता होती है, पहला उच्च अंत मशीनरी खरीद की आवश्यकता होती है, या फिर
समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, या कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए, या चौथा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बदलती जाती है तो संगठनों की जो होती है उच्च अंत मशीनरी खरीद होती है। दूसरा, समय समय पर कर्मचारियों का ट्रेनिंग होना चाहिए। और तीसरा, कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12वां है, व्यावसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण पैमाना है? पहला, ग्राहक यानी कस्टमर। दूसरा, प्रतियोगी और प्रौद्योगिकी। तीसरा है फंड और सरकारी योजना। चौथा, ऊपर के सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी। जो व्यावसायिक विचारों को बेहतर बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण पैमाना होता है वह कस्टमर होता है, प्रतियोगी और प्रौद्योगिकी होता है, फंड और सरकारी योजनाएं होती हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ डीज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, NIC का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों NIC का फुल फॉर्म पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले एग्जाम में यह पूछ चुका है। तो क्या होता है? नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन, या नीड इंटरेस्ट कंसल्ट, या फिर न्यूज इंटरेस्ट कम्युनिकेशन। तो दोस्तों NIC का जो पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म होता है, वह नीड इंटरेस्ट कंसर्न होता है, यानी आवश्यक रुचि चिंता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एन से नीड होता है, आई से आपका इंटरेस्ट होता है, और सी से कंसर्न होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, UVP का पूर्ण रूप है। दोस्तों ये जितना भी फुल फॉर्म वाला है आप अच्छे से इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो UVB का पूर्ण रूप क्या होता है? यूटिलाइज वैल्यू प्रोडक्ट होता है, या यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शनल होता है, या फिर अंडर वैल्यू प्राइस होता है, या यूनिक वैल्यू प्राइस होता है। तो दोस्तों UVP जो होता है इसका जो पूर्ण रूप होता है, यू से यूनिक होता है, भी से वैल्यू होता है। ठीक है, भी से वैल्यू होता है, और जो पी होता है, पी से प्रोपोजिशन होता है। प्रोपोजिशन यानी अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। UVP का पूर्ण रूप यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, POSH पॉस का विस्तार है डॉट 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 है। दोस्तों जो POSH पॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? पहला, प्रिवेंशन ऑफ सोशल हैरेसमेंट। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तीसरा है प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, या चौथा है प्रोविजन ऑफ सोशल हैरेसमेंट। तो दोस्तों जो पोस होता है, पोस का जो पूर्ण रूप होता है वह प्रिविजनल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है, यानी यौन उत्पीड़न की रोकथाम होता है। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट डाउन अपने कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, BIS का विस्तार भारतीय मानक ब्यूरो है। BIS एक राष्ट्रीय निकाय है या अंतर्राष्ट्रीय निकाय है? तो दोस्तों जो BIS का फुल फॉर्म होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो यह जो आपका होता है नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया होता है, भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 17 है, मानकीकरण का अर्थ है कि किसी उत्पाद का आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, आकार आदि डॉट 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 की आवश्यकता है और स्वाद को पूरा करेगा। क्या करेगा? कस्टमर करेगा, एम्प्लॉयर करेगा,
इम्प्लाई करेगा या नॉन करेगा। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कस्टमर हो जाएगा। ठीक है, ग्राहक हो जाएगा। जो मानकीकरण का अर्थ है किसी उत्पाद का आकार, डिजाइन, गुणवत्ता, आकार आदि की आवश्यकताओं और स्वाद को पूरा करेगा। कौन? कस्टमर। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स डॉट 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 के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसके माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं? प्ले स्टोर, भीम यूपीआई, वेब पेज, गूगल पे। दोस्तों गूगल पे और भीम यूपीआई ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपका है, जो पैसे का होता है। आपका जो प्ले स्टोर होता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं? प्ले स्टोर के माध्यम से कोई भी ऐप्स होता है उसे हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, बैंकिंग लेन देन केवल डॉट 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 के बीच ही संभव है। तो बैंकिंग जो लेन देन होता है किसके बीच संभव है? ईमेल अकाउंट्स, पासकोड वेरिफिकेशन, तीसरा है वेरीफाइड फ़ोन नंबर, चौथा है सोशल मीडिया अकाउंट। तो इस पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वेरीफाइड फ़ोन नंबर। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका फ़ोन नंबर होता है वेरीफाइड फ़ोन नंबर होना चाहिए। जो बैंकिंग का लेन देन वाला होता है केवल वेरीफाइड फ़ोन नंबर पर ही होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, यौन उत्पीड़न दुनिया भर के कार्यस्थलों में सामना किया जाने वाला एक ऐसा खतरा है जो कि डॉट 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 क्या करता है? कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को कम करता है, या फिर महिलाओं की भलाई को खतरे में डालता है, या लैंगिक समानता को कमज़ोर करता है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपयोग तीनों करता है। ठीक है, यानी लैंगिक समानता को कमज़ोर करता है, महिलाओं की भलाई को खतरे में डालता है, या कामकाजी जीवन की गुणवत्ता को भी कम करता है। कौन? यौन उत्पीड़न। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है, वेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड। दोस्तों मतलब कब कैपिटल लेटर यूज करते हैं? ठीक है, बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, नेम्स ऑफ पर्सन्स, नेम्स ऑफ प्लेस, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए कोई भी आपका नाम है तो उसका जो कैपिटल होता है कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। जैसे रमन हो गया, या मतलब बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, कोई सेंटेंस का शुरुआती है तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल से लिखते हैं, कैपिटल अक्षर, देन उसके बाद रनिंग अक्षर का प्रयोग करते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन, कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे रमन हो गया, सुरेश हो गया, तो पर्सन का नाम भी पहला जो बिगिनिंग होता है कैपिटल अक्षर से ही करते हैं। तीसरा नेम ऑफ प्लेस, कोई प्लेस हो गया, ताजमहल हो गया, तो ताज क्या करेंगे? टी कैपिटल से करेंगे, बाकी रनिंग राइटिंग में करेंगे। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, या फिर एक्सक्लेमेंटेशन हो जाएगा। दोस्तों विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज इन ए फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इज लगा हुआ है, इज का मतलब क्या हो जाएगा? क्या देयर मतलब क्या यहाँ कोई इंजीनियर का साइट चल रहा है। ठीक है, क्या शब्द लग गया तो क्या का मतलब क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान न हो। क्या यह बात सही है या फिर गलत बात है? ठीक है, तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सही है। ठीक है, एक जो उद्यमी होता है
को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान न हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 24 है, इनमें से कौन से व्यवसाय के लिए नैतिकता है? दोस्तों, इनमें से कौन से व्यवसाय के लिए नैतिकता है? पहला, उपभोक्ताओं अधिकारों का सम्मान करना। दूसरा, ग्राहकों से लेकर सहकर्मियों और कर्मचारियों तक सभी के साथ उचित व्यवहार करना। तीसरा, रिश्वत को ना कहना। चौथा है ऊपर के सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी हो जाएगा। जो आपका व्यवसाय के लिए जो नैतिकता होनी चाहिए वह उपभोक्ताओं अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सही बात है। दूसरा है ग्राहकों से लेकर सहकर्मियों कर्मचारियों तक सभी के उचित व्यवहार करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा जो है रिश्वत को ना कहना, तो यह भी सही कह रहा है। रिश्वत लेंगे तो आपका क्रेडिट लेस हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और यह प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा। यह किसका अधिकार है जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार? उपभोक्ता का होता है, बिजनेसमैन का होता है, या चाइल्ड का होता है, या सिटीजन का होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह अधिकार उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, यह हमारी सीरीज कंप्लीट हुई। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इसको हम कंटिन्यू करना है तो कमेंट में एस ज़रूर आप लिखिएगा। तो इसी तरह करके सभी जितना भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका हम डिस्कशन ज़रूर कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियो अच्छे से आप यूटिलाइज करिएगा। जय हिंद, जय भारत।